जय हिंद एवरीवन, दिस इज शान हिंदुस्तानी एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ व्हेन यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार आप किसी से मिलते हैं तो इंग्लिश में एक प्रोफेशनल की तरह से अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे आप। देखिए, प्रोफेशनली जब आप किसी से मिलते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपसे आपके बारे में कम से कम 4 पॉइंट्स और ज्यादा से ज्यादा 8 पॉइंट्स जानने की कोशिश करता है। ये 4 पॉइंट्स जो मिनिमम रहते हैं, इनमें सबसे पहला है नेम, सेकंड रेजिडेंस, थर्ड क्वालिफिकेशन एंड फोर्थ एम। यही अगर अपने इंट्रोडक्शन को लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप इसमें हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड फैमिली बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको लास्ट तक ये सारे पॉइंट्स एक नहीं 4 तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम बताने के 4 तरीके हैं, इनमें 2 पुराने हैं, 2 नए हैं। जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से अपना नाम बता सकते हैं। पहला, माय नेम इज शान हिंदुस्तानी। सेकंड वे, आई एम शान, शान हिंदुस्तानी। थर्ड वे, माई सेल्फ शान, शान हिंदुस्तानी। एंड द फोर्थ इज दिस इज शान हिंदुस्तानी। ये चारों तरीके नाम बताने के अलग अलग तरीके हैं। इनमें से शुरू के 2 पुराने हैं और बाद के 2 नए यानी कि लेटेस्ट वर्ड में यूज किए जाते हैं। ऐसी बात करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि रेजिडेंस है। रेजिडेंस को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेजिडेंस 2 तरह के होते हैं। एक करंट सिटी यानी हाल फिलहाल में जहां आप रह रहे हैं, सेकंड होम टाउन यानी जहां के आप रहने वाले हैं। दोनों ही रेजिडेंस को बताने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट सिटी के बारे में, यानी हाल फिलहाल में जहां आप रह रहे हैं। करंट सिटी को बताने का सबसे पहला तरीका है आई लिव एट। जहां भी आप रहते हैं उस जगह का नाम जोड़ेंगे, जैसे आई लिव एट यमुना विहार इन दिल्ली। सेकंड वे ऑफ टेलिंग करंट सिटी इज आई एम रेजिडेंट ऑफ यमुना विहार इन दिल्ली। तीसरा तरीका है आई पुट अप एट यमुना विहार इन दिल्ली। और चौथा तरीका है I dwell at यमुना विहार in Delhi. So it was all about the current city guys. लेकिन अगर आपको होम टाउन बताना है अपनी करंट सिटी के साथ में तो 2 वर्ड्स में से एक वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद अपने होम टाउन को ऐड कर देंगे। इन 2 वर्ड्स में से पहला वर्ड है बेसिकली और दूसरा है ओरिजिनली। तो बेसिकली, ओरिजिनली इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करके आप अपने होम टाउन को बता सकते हैं। और होम टाउन को बताने के भी 4 तरीके होंगे, जिसमें सबसे पहला तरीका है आई एम फ्रॉम यूपी। दूसरा तरीका है माई होम टाउन इज इन यूपी। तीसरा तरीका है आई बिलोंग टू यूपी। और चौथा तरीका है आई हेल फ्रॉम यूपी। आपका होम टाउन कहीं का भी हो सकता है, यूपी में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, हरियाणा में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, बिहार में हो सकता है, उत्तराखंड में हो सकता है। सो वट एवर योर होम टाउन इज, आप यहां पर उस अपने होम टाउन को ऐड करके होम टाउन बता सकते हैं। नाम बताने के 4 तरीके सीखे आपने। रेजिडेंस में करंट सिटी और होम टाउन दोनों को बताने के 4 तरीके आप लोगों ने सीखे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट, जो कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस तीसरे पॉइंट का नाम है क्वालिफिकेशन। बड़े होशियारी से आप अपनी क्वालिफिकेशन को बताना सीखें, क्योंकि क्वालिफिकेशन सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यानी जितने अच्छी तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओगे, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन उतना ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वालिफिकेशन कितनी तरह की होती है और क्वालिफिकेशन होता क्या है। गाइस, क्वालिफिकेशन का मतलब काबिलियत से है। काबिलियत यानी कि योग्यता। योग्यता इंसान के अंदर 2 तरीके से आती है। एक स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके, दूसरा आप बचपन में ही किसी काम को सीखना शुरू कर देते हैं और आपने उस काम को सीखने में महारत हासिल कर ली, तो वो भी आपकी योग्यता यानी कि काबिलियत है। तो यहां इस तरीके से क्वालिफिकेशन को 2 टाइप्स में रखा गया, जिसमें सबसे पहला आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट से जो पढ़ाई आपकी होती है, दैट इज नोन एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ज्यादातर लोग आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। यहां जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आती है तो इसमें सबसे पहले 2 सिचुएशंस को जानना जरूरी है। पहली सिचुएशन,
हो सकता है आपको वो पढ़ाई बतानी हो जो कंप्लीट हो गई हो, यानी सिचुएशन इज इफ कंप्लीटेड, यदि पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो इसे बताने के भी चार तरीके हैं। पहला, आई हैव कंप्लीटेड, जो भी आपने कंप्लीट किया है उसके बाद में आप लिख सकते हैं। सेकंड, आई हैव डन, मान लीजिए आपने 12th की है तो आप कह सकते हैं आई हैव डन 12th, दूसरा तरीका था ये। थर्ड वे इज आई हैव क्लियर्ड 12th को सीनियर सेकेंडरी कहते हैं मॉडर्न जमाने में, तो आप कह सकते हैं आई हैव क्लियर्ड सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। और फोर्थ वे है आई हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। तो ये चार तरीके हैं उस क्वालिफिकेशन को, उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बताने के जो कंप्लीट हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप वो पढ़ाई भी बताना चाहते हैं जो चल रही है तो आप यूज कर सकते हैं करंटली नाम के वर्ड का या फिर प्रेजेंटली नाम के वर्ड का। आप कह सकते हैं करंटली या फिर प्रेजेंटली, और जो पढ़ाई चल रही है उसे बताने के लिए चार तरीके आपको बताए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप नोटबुक लेकर बैठे हैं तो लिख भी लीजिएगा। वाल यहां जो पढ़ाई चल रही है उसे बताने का पहला तरीका है आई रीड इन ग्रेजुएशन। दूसरा, आई एम स्टडीइंग इन ग्रेजुएशन। यहां ये दोनों तरीके पुराने हैं, यदि आप लेटेस्ट तरीके से बताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। फोर्थ वे इज आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दैट वाज व्हाट, कि जो पढ़ाई आपकी चल रही है उसे बताने के लिए चार तरीके आपको सिखाए गए, जिनमें दो पुराने हैं और दो नए हैं। वेल यहां ये दोनों ही सिचुएशंस आप लोगों को एक्सप्लेन की मैंने यहां पर, लेकिन मान लीजिए आपको साइड बाय साइड यानी कि कोई एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताना है, तो अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को बताने के लिए चार तरीके की फ्रेजेस मैं आपको बताऊंगा। इनमें से किसी एक फ्रेज का यूज करके आप अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को बता सकते हैं। ये चार फ्रेजेस कौन सी हैं भाई? सबसे पहला एज वेल एज, दूसरा बिसाइड्स इट, तीसरा अपार्ट फ्रॉम इट, चौथा साइड बाय साइड। तो यहां पर ये जो चार मैंने आपको फ्रेजेस बताई हैं, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। पहला अपार्ट फ्रॉम इट, दूसरा एज वेल एज, तीसरा साइड बाय साइड और चौथा बिसाइड्स इट। ये चारों फ्रेजेस में से किसी भी एक फ्रेज को अगर आप यूज करते हैं तो आप अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को जोड़ सकते हैं। ये जो चार फ्रेजेस बताई गई हैं इन सब का मतलब है इसके साथ साथ, या फिर यूं कहें इसके अलावा। वेल आप इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, जैसे आप फिलहाल इंग्लिश को सीख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम इट यानी इसके अलावा आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम इंग्लिश विद शान यूट्यूब चैनल बाय शान सर। या फिर अगर आप कोई एडिशनल कोई दूसरा कोर्स भी कर रहे हैं किसी और इंस्टीट्यूट से या किसी और प्लेटफॉर्म से, तो आप उसके लिए लाइन जोड़ सकते हैं। वेल it was all about the educational qualification if you want to tell, but now let's talk about professional qualification if you have। मान लीजिए आप वर्किंग हैं या फिर आपने प्रोफेशनली किसी काम को सीखा है और सीखने के बाद उसकी काबिलियत आपके पास आ चुकी है, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप यूज कर सकते हैं क्या? करंटली नाम का वर्ड। आप कह सकते हैं करंटली आई एम वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर, या फिर करंटली आई एम वर्किंग एज अ सेल्स पर्सन, करंटली आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनर, करंटली आई एम वर्किंग एज एन इंजीनियर, करंटली आई एम वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटर, करंटली आई एम वर्किंग एज अ, जो भी प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में भी आप काम कर रहे हैं वो बताएंगे, और साथ ही साथ आप अपना एक्सपीरियंस भी यहां ऐड कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हैं कि करंटली आई एम वर्किंग as a trainer with Bright Future Institute at Yamuna Vihar, and I have 15 years of experience of the same industry। या फिर आप कह सकते हैं I have 15 years of experience of teaching, training, marketing, sales। जो भी आपका प्रोफेशन है उसी का एक्सपीरियंस आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। वेल शॉर्ट इंट्रोडक्शन में हमारा लास्ट पॉइंट आता है एम। एम को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं एम, टारगेट, एम्बिशन, गोल, मोटो।
फ्यूचर प्रोग्रामिंग, इन सभी का मतलब हिंदी में होता है लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको कौन सी टारगेट, कौन सी सिचुएशन में आपको काम करना है और कौन सा टारगेट आपका सेट होगा, इस चीज को बताना एम बताना कहलाता है। तो एम बताने के भी 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आई वॉन्ट टू बी अ गुड डॉक्टर। डॉक्टर को रिप्लेस करके आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, या आई वॉन्ट टू बी अ गुड टीचर, ये पहला तरीका था। सेकेंड वे है माई एम इज टू बी अ गुड टीचर। सेकेंड तरीका है आपका एम बताने का। चौथा तरीका है आप कह सकते हैं आई विश टू बी अ गुड टीचर, या फिर आप कह सकते हैं आई प्लान फॉर अ गुड टीचर। वेल, ये चारों तरीके से आप अपना एम बता सकते हैं। और अपना एम बताने के बाद यदि आपको अपना इंट्रोडक्शन यहां पर स्टॉप करना है तो आप कह सकते हैं लास्ट में दैट्स ऑल, थैंक यू। हाँ, यदि आपको अपने इंट्रोडक्शन को लॉन्ग वे में एक्सप्रेस करना है तो आपको 4 पॉइंट्स और जरूरत पड़ेगी। और इन चारों पॉइंट्स को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बाकी के जो 4 पॉइंट्स हैं अगली वीडियो में यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखकर हमें बताएं। हम आपकी कंफ्यूजन्स और आपके डाउट्स पर क्लैरिफिकेशन के लिए एक शानदार वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।